हाय दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो है मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्ट्राइड। मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड जो कॉम्बिनेशन में आता है वो बहुत सारा कंपनियाँ बनाती है, लेकिन उसमें से मोरेफ जो मैं यूज़ करता था, मिनोकम एफ, बहुत सारा ऐसा मैं कंपनी में हर महीना में तो मैं अलग अलग ब्रांड का यूज़ करता हूँ, अलग अलग मिनोक्सिडिल प्लस हेयर फॉल सोल्यूशन यूज़ करता है। तो जो आपका मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्ट्राइड जो कॉम्बिनेशन में आता है मोरेफ 5%, मोरेफ 10%, तो मोरेफ 5% भी मैंने यूज़ किया, 10% भी यूज़ किया। लेकिन जब मोरेफ 5% में यूज़ करता हो तो इसमें कुछ मिनोक्सिडिल 5% प्लस आपका फिनास्ट्राइड कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन इसका यूज़ करने का कुछ तरीका है। अगर आप 5% यूज़ करते हैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आप नहाने से 4-5 घंटा पहले या नहाने के बाद ड्राई स्किल्प पूरा हो जाए तो आप इसके बाद डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद ही आप वो यूज़ कीजिए, वो अपना फिनास्ट्राइड और मिनोक्सिडिल जो कॉम्बिनेशन में तो यूज़ कीजिए। इसके बाद वो सूख जाए तभी आप बाहर निकलिए, धूप में निकलिए। इसके बाद रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा पहले आप अच्छे से अपना मसाज कर लीजिए। इसके बाद आप मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्ट्राइड कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए। इसके बाद अगर आपका भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा मिनोक्सिडिल यूज़ करते समय, अगर आपका नाक में कुछ आपको रख के ही आप यूज़ कीजिए। इसका स्मेल अगर आपके पास जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होता है इसका, लेकिन ये सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम या दिक्कत फेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों चलिए आइए इसका मैं आपका रिजल्ट बताता हूँ। ये पहले आप अगर पहला स्टार्ट करते हैं आप मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्ट्राइड, पहले आपका थोड़ा बहुत जो बाल जो जिसमें डीएसटी लेवल आ चुका है, एकदम धीरे धीरे पतला होने लगा, वो आपको एक फ़ायदा देगा कि धीरे धीरे जो मिनोक्सिडिल फिनास्ट्राइड जो डीएसटी जिस बालों में डीएसटी आपको आ गया है तो वो धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग होगा और धीरे धीरे पतले वाले बाल मोटा हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। और दूसरा जो बाल पहले झड़ चुका डीएसटी के वजह से झड़ चुका है तुरंत, वो धीरे धीरे इसके बाद में जो इसका आपका जो बालों में जो डीएसटी लेवल है स्कैल्प में अभी जड़े है, तो फिनास्ट्राइड और कॉम्बिनेशन में जो आता है जो फिनास्ट्राइड और मिनोक्सिडिल, तो धीरे धीरे जो स्कैल्प में धीरे धीरे दिखेगा आपको छोटा आपका बाल आने लगेगा। और इसका कम से कम 3 महीना तक आपको लगातार यूज़ करना है। और मैं जिन लोगों का डीएसटी का प्रॉब्लम होता है, जैसे उनका डाइजेस्टेंट के वजह से जिसका बाल झुका है, जो आपके पापा का, दादाजी का, किसी का घर में भी जिन लोगों का बाल नहीं स्कैल्प खा लिया, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं इसका लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ। और दोस्तों 3 महीना अगर आप ये लगातार यूज़ करें तो आप देखिएगा कि आपका बाल धीरे धीरे लंबा हो चुका है, लंबा जो पतले वाले बाल वो घने हो जाएंगे। और इसके बाद 3 महीने के बाद आपको वो ब्रांड ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको मैं मिनोक्सिडिल प्लस एमिनेक्सिल और दोबारा ऐसा रोटेट करके रहना। लेकिन और अगर आपको फिनास्ट्राइड फिर आपको और 1-2 महीना ले सकते हैं, लेकिन ऑरेली जो मिनोक्सिडिल आता है वो डॉक्टर का सलाह लेके ही आप कीजिए। टॉपिकली में तो बहुत सारे डॉक्टर का सलाह है कि टॉपिकली का इससे कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा होता नहीं है। टॉपिकली साइड इफेक्ट होता है क्या है, जो आप लगाएंगे तो इसका स्कैल्प में जिसका एलर्जी का प्रॉब्लम है तो एलर्जी आपका बढ़ जाएगा, रेडनेस आएगी। इसके बाद नाक में अगर जाएगा तो पानी नाक का आ सकता है या आँख में जलन, और इसके बाद सर दर्द होने लगता है और आपका और शरीर का एनर्जी जो लेवल है कम होने लगता है। यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो जनरल जस्ट 3-4 में जो आपका साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जब आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो इसका आपका ये प्रॉब्लम भी वक्त आपके पास चला जाएगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों फिनास्ट्राइड कंपनी जो 10% का जो बात कर रहा हूँ, 10% जो मैं रात को 1 टाइम यूज़ करता था सोने से 1-1.5 घंटा पहले अच्छे से मसाज करके। पहले हल्का फुल्का बाल झड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप कंटिन्यू यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आपको बाल स्ट्रॉन्ग होगा। और शैम्पू आप केटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करना है, हफ्ते में 2 बार आप यूज़ कीजिए। और देखिए फिनास्ट्राइड यूज़ करते समय आपको नाक में
आपको नाक में कोई भी मास्क लगा लीजिए, इसके बाद ही आप यूज़ कीजिए। थोड़ा देर के बाद जब इसका स्मेल थोड़ा धीरे धीरे हट जाए तो अभी आप इसका हटाइए। और इसके अगर आप कम आपका हाथ अच्छा से धोना है, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए, धोने साबुन से। और इसके बाद जो इसका ढक्कन है अच्छी तरह से लगा के और जहाँ है बॉक्स के अंदर रख दीजिए। और कोई बच्चे के सामने या कोई घर के किसी सदस्य के सामने मिनोक्सिडिल या फिनास्ट्राइड यूज़ ना कीजिए, अन्यथा उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। वही मैं बस 3-4 इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताया, लेकिन मैं आगे भी और बताऊंगा फिनास्ट्राइड का। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए जनरल जानकारी दे रहा हूँ कि आप यूज़ कर आराम से कीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए तो DST ब्लॉकर भी एक अच्छा है। और उसका साथ आप और कुछ खाने में भी अखरोट बादाम खा सकते हो। DST को आपको अच्छी तरह से आपको लेवल में आ जाएगा। डाइजेस्टेंट को डाइजेस्टेंट